जय माता दी सभी को। आज 9वां व आखिरी नवरात्रा है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है माँ सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन माँ की पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाता है और नवरात्र के व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। एक बार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की थी और इन्हीं की कृपा से भोलेनाथ को सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त हुई। इसी कारण भगवान शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर भी कहलाता है, जिसमें वे आदि शिव और आदि शक्ति के रूप में विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की आराधना के बिना किसी भी देवी देवता की पूजा पूरी नहीं होती। देवी सिद्धिदात्री हिमालय पर्वत के शिखर पर निवास करती हैं और वे सभी सिद्धियों की रक्षा करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की एक कथा और है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस समय दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माँ सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। स्नान आदि से निर्वृत होकर साफ कपड़े पहने पूजा स्थल पर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा स्थापित करें। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और विधिवत पूजा करें। इसके बाद शांत मन से माँ सिद्धिदात्री की कथा का पाठ करें या फिर किसी पुरोहित से सुने। कथा पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सुने। कथा समाप्त होने के बाद माँ की आरती करें। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। जो लोग ऐसा करते हैं, माँ की कृपा से उनके सभी कष्टों का अंत हो जाता है। आइए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का मंत्र। ओम सिद्धिदात्रे नमः। माँ को खीर, पूरी, हलवे, चने का भोग लगाया जाता है। आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।